नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में कि उसका पारण हमें कैसे करना है, पारण के बारे में संपूर्ण जानकारी, पारण करने का शुभ मुहूर्त और पारण करते समय हमें किन किन सावधानियां की जरूरत पड़ती है, रखने की जरूरत पड़ती है, ये सारी बातें इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो पारण, जितिया व्रत का जो पारण होता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे, अश्विन मास की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। इस वर्ष यह व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। 17 सितंबर को नहाए खाए होगा। 18 सितंबर को खुर जितिया का निर्जला व्रत रखा जाएगा और 19 सितंबर को इसका पारण होगा। पारण का मैं आपको शुभ मुहूर्त बता दूं, पारण का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:10 से रहेगा। सुबह 6:10 से आप पारण कर सकते हैं। उसके बाद आप पारण कर लीजिए। 7:40 के अंदर अगर आप पारण करते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ मुहूर्त है। उसके अलावा आप बाद में भी पारण कर सकते हैं। आइए जानते हैं पारण की संपूर्ण विधि। तो सबसे पहले आप जो निर्जला व्रत होता है, पानी नहीं पिया जाता इस व्रत में, जो 18 सितंबर को निर्जला व्रत रहेंगे। 24 घंटे का यह व्रत रहता है और कभी कभी यह व्रत 24 घंटे से ज्यादा का भी हो जाता है, इसलिए इसका नाम खुर जितिया रखा गया है, खर जितिया रखा गया है। अब जो महिलाएं व्रत नहीं रह पा रही हैं तो वो पशु बनकर आप पानी पी सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि जल न पिए। बहुत ही कठिन व्रत होता है यह। महिलाएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी है, दोनों के लिए यह व्रत रखा जाता है। आइए बात करते हैं कि पारण करने के लिए क्या सावधानियां बरतनी। तो सबसे पहले सुबह उठ के स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले आप जो भी दान निकालना हो, दान का विशेष महत्व होता है और इस व्रत में पूर्वजों का भी बहुत महत्व होता है। तो दान के लिए सबसे पहले आप सारी चीजें निकाल देंगे। पारण के दिन चावल दान किया जाता है, जैसे कि नहाए खाए के दिन आटे का दान किया जाता है, उसी दिन इस दिन पारण के दिन आटे का दान नहीं किया जाता है। तो दान में मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें निकाल के रख लेनी है। नहाने से पहले आप ये काम कर लेंगे। नहाने के बाद जो भी चीजें हम छूते हैं वो दान में चली जाती हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो दान के लिए चावल, दाल, तुरई का विशेष महत्व है। तुरई आपको कहीं से या सतपुतिया मिले तो उसका दान जरूर करिए। आलू, टमाटर, जो भी सब्जियां हैं उनका दान करेंगे। नमक, हल्दी, देसी घी आप अगर दान करना चाहें वो कर सकते हैं। तो एक संपूर्ण पूरे भोजन की सामग्री दान करनी होती है। साथ में आप दान दक्षिणा उसके साथ 100, 50, 101 जो भी आप लगाना चाहें वो आप पैसे भी आप दान कर सकते हैं। तो ये था दान निकालने की विधि। अब हम बात करेंगे पारण करने के लिए क्या करना है। तो नहा लेना है। नहा के स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। आपने जो व्रत वाले दिन कपड़े पहन के पूजा की थी, आप चाहें तो वो कपड़ा भी आप, वो साड़ी भी आप पहन सकती हैं। उसके बाद हमें पूजा करनी होती है। अब पारण करने की 2-3 विधियां हैं, अलग अलग जगह अलग अलग रिवाज है। तो पहला रिवाज मैं बता रही हूँ कि बहुत से लोग पारण करने के, नहाने के बाद पारण करने समय दूध और चूरा निगलते हैं। खाना नहीं होता, जीभ पे दांत के नीचे दबाना नहीं होता है। दूध, चूरा, गरम दूध और चूरा जो है निगल के ये व्रत का पारण करते हैं। बहुत से लोग जो है गरम दूध, थाली में गरम दूध लेते हैं, थाली में गरम दूध डालते हैं और गरम दूध डालने के बाद उसे फूंक कर पीते हैं। कोई भी ठंडी या बासी चीज इस व्रत में पारण के समय नहीं खानी चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। अगर कहीं पे रिवाज है तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरा तरीका ये है कि पूरा भोजन महिलाएं बनाती हैं। पूरा भोजन जैसे कढ़ी हो गया, बड़ा हो गया, चावल, भात, सारी चीज़ें बना लेती हैं। सारी जो पकवान है वो बना लेती हैं और उस पकवान को लेकर बैठती हैं पूजा के समय और तब सिंदूर टीकती हैं। तब सिंदूर 5 जगह सिंदूर टीक लेती हैं। उसके बाद तेल लगाती है, तेल और सिंदूर लगाती है। उसके बाद खुद सिंदूर लगाती हैं। उसके बाद गरम गरम पकवान खाकर, जो भी बनाया है बड़े परे, वो सारी चीज़ें खा के व्रत का पारण करती हैं। दूसरी चीज़, जो लोग गरम दूध पी के पारण करते हैं तो वे भी खाना या भोजन नहीं करते हैं। गरम दूध पीकर जो है फूंक के थाली में डाल के पीना होता है, उसको फूंक कर पी लेते हैं। उसी समय सिंदूर टीक लेते हैं और उसके बाद
आराम से भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के बाद फिर से भगवान को भोजन अर्पित करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी भोजन बनाए उसमें लहसुन प्याज का आप वर्जित है, लहसुन प्याज का उपयोग ना करें। बहुत से लोग बिहार में जो है मच्छी भात खाते हैं, मछली खाते हैं, तो उन लोग डाल सकते हैं, लेकिन जो भी व्रत करें उसमें आप लहसुन प्याज भी ना डालें, क्योंकि पूर्वजों को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ये 3 तरीके से जो है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जिनकी सास नहीं होती है वो जो व्रत वाले दिन सिंदूर नहीं लगाती हैं, लेकिन जिनकी सास है, जिनकी सास नहीं है, पारण के समय आप सिंदूर जरूर लगाएं, अपने मांग में सिंदूर जरूर लगाएं। और चील सियारिन को भी जो सिंदूर आप 5 जगह टीकते हैं तो सिंदूर और तेल लगाया जाता है, और फिर खुद भी सिंदूर लगाना चाहिए। तो ये जो है। उसके बाद मैं बता दूं कि बहुत से लोग पूछते हैं बच्चे बहुत दूर हैं या फिर बच्चे हैं तो जितिया का क्या महत्व है। जितिया का जो धागा है, तो बहुत से लोग सोने का जितिया बना के रखते हैं और जितने बच्चे होते हैं उतनी गांठें लगा देते हैं। तो अगर आपके 3 बच्चे हैं, जैसे चाहे बेटा हो चाहे बेटी, सबको काउंट करेंगे तो 3 बच्चे हैं तो 3 गांठ लगा देंगे। जितिया का धागा मिलता है, उस धागे को आप में 3 गांठ लगा के पहले सारे बच्चों को पारण के ही समय जब आप सिंदूर लगाते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद सारे बच्चों को पहनाकर, मतलब एक एक करके बारी बारी सारे बच्चों को वो पहना देना है। उसके बाद खुद पहन लेना होता है। उसके अलावा जितिया का धागा मिलता है बच्चों को पहनाने के लिए, तो वो भी आप पूजा में, जब आप जो है निर्जला व्रत, जिस दिन व्रत है उस दिन पूजा करते हैं, तो उसको पूजा में रखें और पारण के बाद आप वो सारे बच्चों को आप पहना दें। जिनके बच्चे दूर हैं तो ये जितिया का धागा आप रखें और जब बच्चे आए तो उनको पहना दें। साथ में बच्चों को आप जो है बच्चों से कहें कि बड़ों का आशीर्वाद लें, आपका आशीर्वाद लें। तो इस तरह से जो है पारण किया जाता है। और पारण करने समय और सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप, चूंकि बहुत कठिन व्रत होता है, तो तुरंत से आप ज़्यादा पकवान न खाएं। इससे क्या होगा कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है। बहुत गर्म जो है दूध पीने के बाद ठंडा पानी ना पिए, या गर्म चीज़ें जो भी खा रहे हो ठंडा पानी ना पिए, उससे गला खराब हो सकता है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो थोड़ा थोड़ा खाएं। उसके बाद बड़ों का आशीर्वाद ले, सिंदूर ले, सुहाग ले। तो इस तरह से व्रत का पारण किया जाता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई क्वेश्चन आपका है तो आप जरूर पूछिएगा, मैं आंसर बहुत ही जल्द देने की कोशिश करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को जितिया पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।